अगर कोई हमें उठाएगा हम यहाँ से नहीं उठेंगे, हम बैठे हुए हैं। नहीं तो आप कह रहे थे कि हमारी मर्जी नहीं है। भाई किधर है? के ऊपर साबित करे, कोई आपके ऊपर एतराज नहीं करेगा, लेकिन 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल तक लोगों को गायब करना। कल तो 5-6 दिनों से हमने मुसलसल हरासा करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें कैंप लगाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। कल जिस फ्लैट पे हम रिहाइश कर रहे थे, उस फ्लैट के मालिक मकान को फ़ोन करके डरा धमका कर उन्हें कहा है कि आप इन फैमिलीज़ को, इन फीमेल्स को इस फ्लैट से निकाल दें। 2 दिन फ्लैट का पानी बंद कर दिया और आज हम यहाँ पे आए हैं। शदीद बारिश हो रही है। इस बेहिस रियासत की बेहिस अदारे इतने बेहिस हैं कि हम बारिश में बैठे हुए हैं और इन्होंने यहाँ पे बसें खड़ी कर दी हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो इस्लामाबाद की जो हवाम है, इस बेहिस रियासत की बेहिसी को ना देख सके कि यहाँ पे जो बूढ़ी औरतें और माएँ बैठे हुए हैं इतने किलोमीटर का सफ़र तय करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए। हम आपसे हुकूमत नहीं मांग रहे हैं, हमारे 2 ही डिमांड है, हम पे जो जुल्म और ज्यादतियाँ हो रही हैं उन्हें बंद कर दे और हमारे लोगों को, जितने भी लोगों को जबरी तौर पर गुमशुदा किया है उन्हें रिहा कर दे और जो BYC की लीडरान है उन्हें छोड़ दे। हाँ कि हमसे बात करें। बात करने के बजाय आप देख सकते हैं कि किस तरह इस्लामाबाद का जो पुलिस इंतजामिया है उनका रवैया हर रोज़ के हवाले से हम पे तल्ख होती जा रही है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, इस्लामाबाद इंतजामिया को ये कहना चाहती हूँ, इस रियासत को ये कहना चाहती हूँ कि हमारे साथ वो माएँ हैं, वो बच्चियां हैं जिन पे आप 75 सालों से 20 सालों से जुल्म और ज्यादतियाँ कर रहे हैं। वो उन जुल्म और ज्यादतियों को बर्दाश्त कर सकते हैं तो इस मौसम को भी बर्दाश्त कर सकते हैं और आप लोगों की जुल्म और ज्यादतियों को भी बर्दाश्त कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं, हमने इन माओं को कहा कि आप हमारे साथ चले, हम जाएंगे। यहाँ पे हमें डरने की वो नहीं है। बारिश हो रही है, आप लोग बीमार हो जाएंगे। तो ये माएँ कह रही हैं कि हम यहाँ से नहीं उठेंगे, हम यहाँ से उठने का, अगर कोई हमें उठाएगा हम यहाँ से नहीं उठेंगे, हम बैठे हुए हैं ताकि यहाँ के लोग आके हमें देख सके कि यहाँ इनके जो हुक्मरान हैं ये हम पे कितना जुल्म और ज्यादतियाँ कर रहे हैं। जब हम यहाँ पे अपने राइट्स की बात करने के लिए आते हैं तो वो ये भी हमें नहीं इजाज़त नहीं देते। देखें, ये देख रहे हैं आपके शदीद बारिश में हमारे ये बच्चे और बच्चियाँ, जो बलोच बच्चे बच्चियाँ हैं, वो बैठी हैं, खड़ी हैं और हम इनके साथ इज़हार यकजहती के लिए यहाँ मौजूद है। इस शदीद बारिश में पुलिस ने सड़कें बंद कर ली हैं, खारदार तारे लगाई हैं, इर्द गिर्द बसें खड़ी कर दी हैं, ट्रकें खड़ी कर दी है, भारी नफरी की डिप्लॉयमेंट कर दी है और खौफ और खैरास की एक फिजा पैदा कर दी है। किस लिए? इसलिए कि 2-3 दर्जन लोग जो आए हैं, जिनके जिगर गोशे 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल पहले अगवा किए गए हैं, जबरी तौर पर गुमशुदा कर दिए गए हैं, ये चाहते हैं कि उनको दस्तूरी पाकिस्तान के आर्टिकल 10A के तहत राइट टू फेयर ट्रायल, आज़ादाना मुनसिफाना अदालती कार्रवाई का हक दिया जाए। आप आज़ादाना मुनसिफाना अदालती कार्रवाई में उनको पेश कर दें, उनके ऊपर जुर्म लगाएं और इनको अदालती मुनसिफाना कार्रवाई का हक दें। उसके बाद उनके ऊपर साबित करें, कोई आपके ऊपर एतराज नहीं करेगा। लेकिन 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल तक लोगों को गायब करना, अदालत में पेश न करना, मावराए अदालत कत्ल करना, ये रियासती दहशतगर्दी है, ये हुकूमती दहशतगर्दी है। तो ये बेचारे कुछ नहीं चाहते, ये दस्तूर के आर्टिकल 10A के तहत आज़ादाना मुनसिफाना अदालती कार्रवाई का हक चाहते हैं अपने प्यारों के लिए, अपने जिगरगोशों के लिए। ये शाहजी है जी, जो मेरे साथ इसकी तस्वीर है। ये एक मुअज़्ज़ज़ शहरी है, ये बहुत ही समझदार पॉलिटिकल और एक सोशल वर्कर है और इसको शाहजी को अगवा किया गया है और शाहजी को अब गुज़िश्ता 1 महीने से रिमांड पर उनके बच्चों के साथ, उनके घर वालों के साथ उनकी मुलाकातें नहीं कराई जाए। एक तुर्बत के, एक बहुत ही क्वेटा के, तुर्बत के, बलूचिस्तान के कवामी रहनुमा हैं। इसी तरह मारंग बलोच हैं, इसी तरह बिबर्ग बलोच हैं, इसी तरह बाकी जो लोग हैं वो। तो यही मुतालबा है कि बलोचों को जीने दो, जबरी गुमशुदगी को ख़त्म करो, तमाम जबरी गुमशुदगान को बाजियाब करो और रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी जो है वो कायम करो, हुक्मरानों की कानून कायम ना करो। सर ये बताइएगा कि इस वक्त आपके पीछे भी ये कैंप इन लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जो है ये ऊपर लिया हुआ है, तो इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? और दूसरा ये कि पीछे हमारे जो पीछे हैं, आप ये बसेस भी देख सकते हैं, ये भी 3-4 दिन से यहाँ पे खड़ी हैं, इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जैसे ही यहाँ पे प्रोग्राम शुरू हो जाता है इनका एहतजाज का, तो ये फौरी तौर पर जो है, ऑलरेडी ये सड़कें बंद हैं, खारदार तार और ब्लॉक्स लगाए हुए हैं, ये फौरी तौर पर
बड़ी बड़ी बसें इनके गिर्द खड़ी कर देते हैं ताकि लोग इनको देख न सके, एहतजाज किसी को नजर ना आए, किसी की नजर इन मजलूमों के ऊपर, इन दर्दमंदों के ऊपर, ये जो अपने प्यारों के लिए आवाज उठा रहे हैं, ये जो फरियाद करने के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर से इस्लामाबाद आए हैं, कोई इनकी फरियाद सुन न ले, कोई इनकी मजलूमियत की आह सुन न ले, इसलिए ये फौरी तौर पर इनके गिर्द बड़ी बड़ी बसें खड़ी कर देते हैं ताकि आवाम की नजरों से ये छुप जाएं। तो ये यजीदियत है, ये फिस्ताइयत है, ये फाशिज्म है और ये जबर है जो ये हुकूमत कर रही है। आवाज को दबाना, एहतजाज को दबाना, मजलूम की आह को दबाना बदतरीन किस्म की फस्ताइयत है जो शहबाज हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट और इनके सरपरस्त कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर।